हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसके बारे में हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर में सवाल उठा था कि इस कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने जब इसके ऊपर रिसर्च करने का कोशिश किया तो कुछ चीज़ें पता चली जिसको हम आपके सामने शेयर करना चाहेंगे। यूजुअली हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर में हम लोग कंपनीज़ की रिसर्च करते रहते हैं जो अच्छी होती हैं, जिन इन्वेस्टेबल कैटेगरी की होती हैं थोड़ी बहुत, और क्यों होती हैं उसके बारे में। तो आप भी अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे इस कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड कंपनी है। अब इसके अंदर में पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं एक स्टोरी के रूप में, ताकि हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ पर ना हो। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस शीट के अंदर में यहाँ पर चेक करेंगे तो कंपनी को यहाँ पर देखने को मिला मार्च 2017 के अंदर में इसका जो इक्विटी कैपिटल था 3 करोड़ 44 लाख था, जिससे घट करके 17 लाख हो गया। तो यहाँ पर एक कोर्ट का ऑर्डर मिला था जिसके अंदर में इनको अपने जो शेयर्स हैं उनको कैंसिल करना पड़ा था। उसके बाद में ये कंपनी जो है ठप पड़ी हुई थी। फिर यहाँ पर ठप पड़ गई 2023 के अंदर में, फिर ये कहानी आती है, वापस से शुरुआत होती है। तो अभी यहाँ पर एंट्री होती है नए प्लेयर्स की। जैसे यहाँ पर अगर जो नए प्लेयर्स के अगर मैं आपको यहाँ पर नाम बताना चाहूँ, तो नए प्लेयर्स हैं टाइम्स मेडिकल इंटरनेशनल वेंचर्स पीटी लिमिटेड, जो कि पीटी मतलब सिंगापुर की कंपनी है। और एक कंपनी है टाइम्स मेडिकल इंटरनेशनल वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। पीटी सिंगापुर में रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनकी एंट्री होती है और यहाँ पर शंकर वरदराजन इनकी भी एंट्री होती है, क्योंकि ये जो है इन कंपनियों को जो मैनेज कर रहे हैं या फिर अलग अलग इन कंपनियों में जैसे डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड करते हैं, ये कुछ लोग हैं जैसे वरदराजन वगैरह। नेक्स्ट अगर यहाँ पर इस चीज़ का अगर वो सबूत देखना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कंपनी है ए मेडिकल इंटरनेशनल वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अगर आप डायरेक्टर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। राइट, ये एंट्री करते हैं, ये कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कामयाब हो जाते हैं, खरीद लेते हैं, बिकॉज ठप पड़ी हुई थी कंपनी थी। यहाँ पर ये कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड स्टॉक मार्केट में कंपनी है, जो ऑलरेडी खराब बंद सी पड़ी है, तो उसको खरीद लिया। यहाँ पर फिर क्या किया, इस कंपनी को शेयर एग्रीमेंट्स के थ्रू, शेयर ट्रांसफर्स के थ्रू बीएसई से अप्रूवल लेकर के ट्रांसफ़र कर लिया कि अब जो इनकी सिंगापुर वाली जो पीटी लिमिटेड जो कंपनी है टाइम मेडिकल वाली, उसको इस कंपनी का होल्डिंग कंपनी बना दिया, मतलब उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो गई ये कंपनी। नाम चेंज कर ही दिया इन्होंने। अब जो नया नाम रखा वो नाम क्या रखा, फिशर मेडिकल्स वेंचर लिमिटेड, ये इसका नया नाम है, पुराना नाम कुछ और है जो कि अभी आगे बात करते हैं। बाद में इस कंपनी की जो सब्सिडरी है उसको बना दिया, इस कंपनी की सब्सिडरी इसको बना दिया जो कि इंडिया वाली कंपनी है, टाइम मेडिकल्स इंटरनेशनल वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे जो सिंगापुर वाली कंपनी सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे ये जो लिस्टेड कंपनी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं फिशर मेडिकल वेंचर्स, और इसके नीचे जो नई कंपनी बन जाती है ये इंडिया वाली टाइम मेडिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वो अभी तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट इस कंपनी की अब सब्सिडरी है। राइट, ये हो गया पूरा का पूरा इसमें जो कॉर्पोरेट का बदलाव आया है। अब इस कॉर्पोरेट बदलाव के अंदर में किस तरीके से काम चला है, तो इसमें पुराने शेयर्स तो थे बहुत कम, बिकॉज मोस्टली कैंसिल हो गए थे, कुछ इन्वेस्टर्स हैं कुछ नहीं हैं। तो इन्होंने पूरा का पूरा जो ये शेयर ट्रांसफ़र किया उस वक्त के अंदर में इन्होंने अच्छे खासे शेयर्स नए इशू किए हैं। नए इशू शेयर में हुए हैं तो यहाँ पर लगभग 5 करोड़ की इसकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पहुँच चुकी है। तो इसको हम लोग इम्पोर्ट देखते हैं यहाँ पर रिपोर्ट में, तो यहाँ पर देखने को मिला 5 करोड़ 35 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो चुके हैं। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर ये सारे शेयर्स जो हैं स्वैप के थ्रू, मतलब ये सब्सिडरी बनाया गया, उसको सब्सिडरी इसका बनाया गया, इसको उसका बनाया गया, तो यहाँ पर शेयर स्वैप हुए इधर उधर, तो यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ 4 करोड़ शेयर्स का। बाकी के जो 1 करोड़ शेयर्स हैं उसके अंदर में इन्होंने नए शेयर्स जारी किए, तो उसमें उन्होंने 30-33 रुपये के आसपास में चार्ज किया। राइट, तो उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, वारंट्स इशू, वो जो कि अभी भी कर रहे हैं। तो अभी भी इन्होंने जो अगर इनकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं तो ये अभी भी नए शेयर जारी कर रहे हैं। अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 1 करोड़ नए शेयर्स जो हैं ये जारी कर रहे हैं, जो कि प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर 234 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ध्यान रखिए 234 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये जारी कर रहे हैं। और वारंट्स इशू कर रहे हैं 50 लाख वारंट जारी करें 234 रुपये के हिसाब से। इसकी भी कहानी है। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिशर जो मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड है ये कंपनी करती क्या है। तो अब इनका अगर देखें तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं अपनी जो लेटेस्ट आरएचपी है जो कि 2024 की है, बिकॉज वो जो आरएचपी है वो टेक ओवर करने के बाद की है। तो सॉरी, आरएचपी नहीं कहूँगा, सॉरी, एनुअल रिपोर्ट के अंदर में इन्होंने अच्छी खासी बातें कही हैं, जिसमें ये भी बताया गया कि हमारी होली ओन, जिसमें आपको स्टोरी बताई कि इंडिया वाली इसकी सब्सिडरी है, वो सब बातें यहाँ पर भी हो रखी हैं।
नेक्स्ट अब कंपनी बोल रही है कि हमारे पास में अब एक वो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर में है, जहाँ पर हम एमआरआई जो है ना, एमआरआई मशीन्स जो होती हैं, एमआरआई मशीन हम सब लोग जानते हैं जिसके अंदर में आदमी को घुसाया जाता है, फिर उसका पूरा बॉडी का स्कैन निकल के आ जाता है, खोपड़ी का और दूसरी फील्ड का। तो वो जो मशीन्स होती हैं वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, और 80 एमआरआई यूनिट्स बनाने की हमारी कैपेसिटी आज के दिन बनी हुई है। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि ये कंपनी जो है एमआरआई की मशीन्स बनाती है, राइट। जो कि ये जो फिशर है ये नहीं कंपनी बनाती, इसकी जो सब्सिडरी है वो टाइम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी बनाती है, राइट। तो अब अल्टीमेटली ये कंपनी बनाती है, इसी की पार्ट हो गई वो। तो अब एमआरआई मशीन्स बनाती दूसरी चीज़। अब इसी में साथ में चीज़ें और निकलेगी कि अब नई नई कंपनी है। अब ये जो कंपनी है ये खुली हुई कब की है ये भी देख लेते हैं। तो 2019 में ही ये कंपनी खुली, ध्यान रखना, टाइम मेडिकल इंटरनेशनल वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जो सब्सिडरी मेन जिसके पास में सारे एसेट सारे काम यही कंपनी कर रही है, वो तो सिर्फ नाम की है, फिशर वाली नाम की है, वो जो टाइम्स जो पीटी प्राइवेट लिमिटेड वो जो सिंगापुर वाली वो भी नाम की है, कुछ खास कर नहीं रहे हैं, बट मेन काम यही इसी कंपनी में हो रहा है सब्सिडरी के अंदर में। ये 2019 के अंदर में खुली थी। इसके 19 में खुलने के बाद में सिंगापुर वाली कंपनी 2021 में खुली थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, 2021 के अंदर में खुलती है। और ये कंपनी तो खैर ठप पड़ी हुई थी, इसको अभी लिया है इन्होंने 2023-24 के अंदर में, राइट। अब यहाँ पर जो ये कंपनी है ये क्या करती है, ये पूरा इनिशियल एक्विजिशन वगैरह जो भी हमने आपको कहानी सुनाई वो सब कुछ यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके सारी की सारी। अब ये बोल रहे हैं कि एमआरआई मशीन्स तो हम बनाते ही हैं, उसमें तो हम कर ही रहे हैं काम, और हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है उसके लिए। उसके अलावा हम और भी टाइप्स वगैरह कर रहे हैं, पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के अंदर में अलग अलग संस्थाओं के साथ में कर रहे हैं। तो ये अब इन्होंने अपना वो बताया स्ट्रेटेजिक जो फ्यूचर की जो करना वाले हैं या कर सकते हैं वो ये इन्होंने बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ में भी जाने वाले हैं, वॉइस बायोमार्कर जो बेस्ड डायग्नोस्टिक पार्टनरशिप्स होती हैं, मतलब कि बात करके हम लोगों को किसी की हेल्थ मेंटल हेल्थ के बारे में पता करना, उस फील्ड में भी काम कर रहे हैं। मार्केट रीच बढ़ाने में भी काम कर रहे हैं, साथ में ही एल्डरली केयर फैसिलिटी वाले जो सर्विसेज होती हैं उसमें भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एआई के थ्रू हम लोग और भी चीज़ें जो हेल्थ मॉनिटरिंग होती है एआई की बेस्ड से हम वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बूढ़े लोगों के लिए काम में आता है। हम साथ में ही कैंसर के ऊपर में भी काम कर रहे हैं, ग्रोइंग कैंसर के लिए। साथ में ही हम लोग जो है डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन के अंदर में भी काम करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं। मतलब वी आर जस्ट थिंकिंग, बिकॉज यहाँ पर सारे सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, अभी कुछ फील्ड के अंदर में कुछ है नहीं। मैं इसको आपको सबूत दूंगा, क्योंकि अगर होता तो आपको कुछ दिखता, बट अभी फिलहाल के तौर में यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। यहाँ पर दूसरा ड्रग डिस्कवरी, मतलब कोई नया ड्रग खोजना है तो उसके अंदर में भी हम लोग अपने आप में पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, मतलब पोटेंशियल दिख रहा है हमको, उसमें भी फील्ड में भी काम करने की सोच रहे हैं। एनिमल वैक्सीनेशन के अंदर में भी हम काम करने की सोच रहे हैं, उसमें भी हम फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो डेटा मैनेजमेंट एक पूरा कंप्लीट फील्ड है, एआई एक कंप्लीट फील्ड है, एंड ये वैक्सीनेशन एक कंप्लीट फील्ड है, ड्रग वाला एक कंप्लीट फील्ड है, कैंसर एक कंप्लीट अलग फील्ड है, एमआरआई तो बिल्कुल ही अलग फील्ड है, वो तो मशीन की फील्ड है। साथ में ही ये हर चीज़ में घुसना चाहते हैं। अगर आप लोग इनके लास्ट में अगर एक चीज़ और दिखाऊं तो इनका अगर आप मैं कहूँगा कि इनके जो चेयरमैन मैन है कंपनी के, उन्होंने उन्होंने प्रेजेंस दी थी अपनी एनडीटीवी प्रॉफिट मार्केट से, कोई चैनल है एनडीटीवी का, वहाँ पर इन्होंने अपनी बातें बताई थी, जो कि अगस्त 2024 का है। तो इसमें अगर आप लोग इनकी बातें सुनोगे तो आप भी सुन सकते हो एक बार, तभी आपको पूरा खेल समझ में आ जाए, पूरा एक अच्छे से समझ में आ जाए कंपनी, उनके शब्दों से ही, जो चेयरमैन है कंपनी के, राइट। अब यहाँ पे ये पूरे सपने हैं आपको देखने को मिल जाएंगे जो कंपनी बोल रही है। अब इनकी अगर हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट तो कुछ है नहीं, दैट मीन्स कि फिशर मेडिकल वेंचर्स लिमिटेड तो कुछ कर नहीं रही, बट इसकी जो सब्सिडरी है, जो इसको हमने बात किया था टाइम्स मैगजीन, जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, बिकॉज ये सब्सिडरी है, तो उसको अगर इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग दिसंबर में इसका जो रेवेन्यू निकल के आया है, सेल्स निकल के आई है, वो 11 करोड़ रुपये निकल के आई है। लास्ट में पीछे नेट प्रॉफिट निकल के आता है जो कि माइनस में निकल के आ रहा है। उससे पहले भी कंपनी ने यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी दिखाई है, जो कि यहाँ पर दिखने को मिल रही है। अगेन यहाँ पर सेल्स अच्छी खासी है, मगर नेट प्रॉफिट्स नहीं बच रहे हैं, बिकॉज टैक्स देना पड़ता है, सेल्स दिखाओगे टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर कुछ खास नहीं। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ और ध्यान दोगे, अब बोलोगे यार कम से कम ठप पड़ी हुई कंपनी स्टार्ट होती है, कुछ नया नया धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है हमारा बिजनेस, तो कुछ तो बिजनेस आ ही रहा है,
तो पैसा आएगा तभी तो काम बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी दिमाग की जो दौड़ रहा है उसकी बात बताने चाह रहा हूँ आपको। जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी ये सेल है, इसमें से कंपनी के पास में एक पैसा भी नहीं आया है। सारा का सारा सेल दिखाया हुआ है। अगर इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर में जाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं अदर एसेट सेगमेंट के अंदर में, तो पूरा का पूरा ट्रेड रिसीवेबल बन चुका है। दैट मीन्स कि जितना भी सेल हुआ है या दिखाया गया है वो सारा का सारा बकाया पड़ा हुआ है। मतलब उससे कंपनी की तरफ में कोई पेमेंट आया ही नहीं है अभी तक, जितना भी अभी तक हुआ, जितने भी क्वार्टर्स के अंदर में, 1 साल के अंदर में। तो ये सेल हुई है, दिखाई गई है, क्यों दिखाई गई है, नोबडी नोस। वो तो कंपनी का मैनेजमेंट ही बता सकता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग एक चीज़ पे और ध्यान देते हैं यहाँ पर, आ, किसी भाई के मन में अगर ये सवाल उठ सकता है, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो कंपनी अब नए पैसे उठाते हुए दिख रही है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पर पैसे उठा रही है। 1 करोड़ नए शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर जारी कर रही है और वारंट्स जारी कर रही है लगभग 50 लाख के आसपास, जो कि 234 के हिसाब से। जबकि आज के दिन जो स्टॉक प्राइस चल रहा है दैट इज़ अराउंड 720 रुपीज़, मतलब 720 रुपये का प्राइस इसका चल रहा है। जबकि नए लोगों को जो प्रिफरेंशियल बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं वो इससे, जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, इससे 3 गुना कम प्राइस के ऊपर में शेयर्स इश्यू किए जा रहे हैं। साथ में ही वारंट्स इश्यू करने की कोशिश की जा रही है, वारंट्स इश्यू कर रहे हैं, जिसके अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। वारंट्स इश्यू किए जा रहे हैं जो कि अगेन 3 गुना कम के ऊपर में पैसे में किए जा रहे हैं। अब वारंट्स के अंदर में एक खेल और होता है कि आपको इनिशियली जो होता है सिर्फ 25% पैसा मतलब देना पड़ता है, बाकी 75% जो पैसा होता है वो आपको अगर शेयर्स चाहिए तो आप ले सकते हो। तो अब यहाँ पे वारंट्स अगर कोई इस कंपनी के खरीदता है, जिसको भी इस कंपनी के वारंट्स मिलते हैं, तो वो इनिशियली उसको सिर्फ यहाँ पे 234 रुपये पर शेयर का पेमेंट अभी फिलहाल के तौर पे नहीं करना है, 18 महीने का उसके पास में वक्त होता है। तो यहाँ पर उसको इनिशियली 728 लगभग 60 रुपये के आसपास में पेमेंट करना है पर शेयर के हिसाब से फिलहाल के तौर पे। और उसको लगता है कि ये जो शेयर प्राइस है ये 720 या 1000 रुपये के आसपास में क्रॉस कर जाती है, तो वो उसको कन्वर्ट करवा लेगा नॉर्मल शेयर्स में, फिर उसको बेच सकता है। उसके पास में ऑप्शन होता है। अगर ये मान के चलो ये शेयर प्राइस नीचे आ जाता है तो उसके पास में ऑप्शन होता है कि 60 रुपये का नुकसान बुक करे और निकले, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे बाकी पैसा। तो वारंट इशू किए जा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो इतने डिस्काउंट्स में वारंट और प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू नहीं करती है। इतने डिस्काउंट मतलब 3 गुना कम प्राइस के अंदर में वारंट्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो प्राइस है यहाँ पर ये पंप्ड है, राइट। इनको खुद को समझ में आ रहा है कि ये प्राइस सस्टेन नहीं कर सकता, बिकॉज 3850 करोड़ रुपए की कंपनी, एसेट के नाम पे कुछ है नहीं कंपनी के पास में। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो आज के दिन एसेट के नाम पे क्या है कंपनी के पास में, जरा आप भी देखो खुद ही, क्या है? कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो मुझे तो बताओ। और अगर 140 करोड़ इसको मान भी लेते हैं तो 140 करोड़ रुपए के मुकाबले अगर एसेट्स हैं जो कि अभी 1.5 साल में बने हैं, जो कि पैसे ही डाले गए हैं, तो पैसों के मुकाबले 3850 करोड़ रुपए की वैल्यू कैसे मिल रही है कंपनी को? दैट मीन्स कि कंप्लीटली पम्प्ड कंपनी। दूसरा, कंपनी कमाई कुछ कर नहीं है तो पी रेशियो तो बेकार बना हुआ है, और यहाँ पर नेटवर्थ के हिसाब से भी प्राइस बहुत ऊपर है, जो कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे ओवरऑल खेल मैं पूरा समझा चुका हूँ, जैसे तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब ओवरऑल गेम क्या है यहाँ पे जो ऊपरी तौर पे नज़र आ रहा है, जैसे कि आप एनुअल रिपोर्ट 2024 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे बजवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हम ये हम ये हम ये हम ये हम ये हम वो ये भी सब कुछ करने वाले हैं। इंटरनेशनल कंपनी के साथ टाइप्स हैं, उस कंपनी के साथ उस कंट्री उस कंट्री उस कंट्री उस कंट्री सब में जो जो मालिक लोग हैं, फिर जो ऑफिसर्स हैं, जो कि डायरेक्टर्स जो कंपनियों के अंदर में होते हैं, वो सिमिलर ही हैं। मतलब हम यही कंपनियां वहाँ पे जा जाके खोल रहे हैं, वहाँ पे छोटे मोटे टाइप्स कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं, नोबडी नोज। साथ में ही कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पर रेवेन्यू को देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि रेवेन्यू भी उठ रहा है। और साथ में ही कंपनी का यहाँ पे इतने ज़्यादा भारी बजवर्ड्स यूज़ कर करके तो मार्केट का जो प्राइस है वो भी अच्छा खासा पंप हो गया है। अब इस पंप्ड प्राइस के ऊपर में और शेयर्स उठाने की, यहाँ पे और शेयर्स के थ्रू पैसे उठाने की कंपनी को कोशिश कर रही है, वो भी सस्ते के अंदर में। अब बात ये है कि जो प्रिफरेंशियल इश्यू के ऊपर में जो शेयर्स उठा रहा है या फिर पैसे दे रहा है, तो अब ये समझ लो कि ऐसा है कि आप आपको अगर कोई बिल्डिंग आगे बेचने की कोशिश करता है कि भाई साहब जी ये बिल्डिंग है, पूरी कंपनी को समझाने की कोशिश करता हूँ क्या सीनियर चल रहा है, ये बिल्डिंग है जी, ये बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए की है जी, राइट। और उसके पास में जो बिल्डिंग है दूसरी वो 10-10 लाख रुपए की है, बट ये बिल्डिंग 10 करोड़ रुपए की है जी। अब भाई क्यों? बिकॉज इसमें जो खंभे लगे ना वो सोने के हैं जी,
ठीक है जी, सोने की है। तो अब हम लोग आपको ना ये बिल्डिंग जो है प्रेफरेंशियल शेयर्स उस वारंट इशू करें उसकी कहानी बताऊँ। अब ये जो है ना जी बिल्डिंग हम आपको 3 करोड़ रुपए में दे देंगे जी। अच्छा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। और आपको पूरे पैसे अभी देने भी नहीं है, प्रेफरेंशियल जो वारंट्स हैं उसकी बात करूँ, पूरे पैसे देने भी नहीं है आपको, अभी सिर्फ आपको 25% देने हैं जी। अगर आपको लगता है मार्केट के अंदर में जो 1.5 साल है उसके अंदर में कि आपको लगता है कि ये जी और इसका भाव बढ़ जाता है, तो आप लोग पूरे पैसे दे देना और आप बिल्डिंग पूरी खरीद लेना जी। बाद में आपकी बिल्डिंग आप जानो, राइट। अब साथ में ही ये और बताया जाता है कि हम अभी जब तक आप ये काम करोगे या फिर छोटे मोटे पैसे आप दोगे, उस बीच में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम जी इसके ऊपर में जो पुताई करने वाले हैं चांदी की करने वाले हैं जी। साथ में जो रेलिंग लगाने वाले हैं वो भी सोने की और चांदी की और प्लेटिनम की करने वाले हैं जी। ये सब कुछ वो बिल्डिंग जी 50 करोड़ की हो जाने वाली है जी। अल्टीमेटली नहीं बोल रहे हैं। और मार्केट ने देखो जी हमें वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है जी 10 करोड़ रुपए की ऑलरेडी, सॉरी 30 करोड़ रुपए की या फिर 20 करोड़ रुपए की ऑलरेडी मार्केट ने जी हमें वैल्यू दे रखी है, बिकॉज हमने यही बताया हुआ उनको, ये स्टोरी हमने उनको एनुअल रिपोर्ट में भी बताई हुई है। सो अब ओवरऑल फाइनल व्यू क्या है, देखो अब फाइनल व्यू जो बन रहा है मेरा पर्सनली थोड़ा सा नेगेटिव साइड में बन रहा है। एंड अगर ऐसा जो ये बता रहे हैं अगर ये होता है, अगर ये रियलिटी में हो जाता है, तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई नई कंपनी शुरुआत होती है तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में ध्यान देती है, एक चीज़ में ध्यान देती है, हर तरफ नहीं भागती। ये हर तरफ भाग रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ें सब जगहों कामयाब हो भी जाते हैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, देयर आर चांसेस। बाकी आपको खुद को दिमाग लगाना है कि कैसे तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। बट ये पूरी एक स्टोरी है जो कि आपको सामने मैंने रखी है, जो कि मैंने इनके जो डेटाज हैं उनको कलेक्ट करके आपके सामने डाला है। बाकी आप भी इनके एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू सुन सकते हैं, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी रिसर्च कर सकते हैं और अपने नतीजे पे पहुंच सकते हैं। मेरे नतीजे पे या मेरी रिव्यू के ऊपर में आपको ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है नहीं, आपको अपना जो नतीजा है अपने हिसाब से ही बनाना है, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी है फाइनली सी यू टुमारो।